नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। एमपी में कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस बार हिजबुत तहरीर जैसे संगठन आतंक के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का कनेक्शन भी जुड़ा है। हालांकि इस पर सियासत का अपना एंगल है। विपक्ष को लगता है कि जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मसले छिड़े जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष सवाल करता है कि द केरला स्टोरी पर सवाल उठाने वाले अब चुप क्यों हैं। चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर पर सीएम शिवराज का रविवार को दिया गया यह बयान मायने कि एमपी में ऐसे संगठनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति है सरकार की। दरअसल एमपी में एनआईए और एटीएस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा खुलासा कि जो 17 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें पहले कुछ युवकों ने धर्मांतरण किया, फिर युवतियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने का आरोप है। ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ इस मामले को खास तौर पर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार देते हैं, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी इसमें विशुद्ध राजनीति नजर आती है। ये अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे, अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहे और धार्मिक मुद्दों को पर राजनीतिक मंच पर ला रहे हैं। आज हर मतदाता ये समझता है ये कुछ भी ध्यान बटाने के लिए करते रहे कि लव जिहाद और ये हुआ, ये सब चीजें केरल कौन सा वो स्टोरी ये सब चलाई इन्होंने कर्नाटक में, सब चलाया बजरंगबली के नाम से बजरंग दल को जबरन जोड़ा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इस बात से इनकार नहीं कि एमपी में एचयूटी से पहले जेएमबी और पीएफआई का नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया। अब एजेंसियों की जांच में लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंक का एंगल अगर निकल कर आया है, तो सियासत का इसे नजरअंदाज करना भी भविष्य के लिए घातक हो सकता है। हालांकि यहां राजनीति का अपना नजरिया है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एचयूटी से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है, लेकिन सियासत इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, ये बड़ा मसला है और इसी एंगल पर हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका न्यूज 18 पर। आरपी सिंह साहब है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है सिंह साहब। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। विपक्ष कहता है कि भाई आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आप राजनीतिक मंच पर ऐसे मसले ला रहे हैं। देखिए, यदि विपक्ष राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से दृष्टिबाधित है तो विपक्ष का दोष है।
मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76%, 18% की कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए, गेहूं उपार्जन में नंबर 2, चने उपार्जन में नंबर 1, किसानों को 2 लाख करोड़ का भुगतान, बिजली सड़क पानी खेत खलिहान किसान, मजदूर बहन बेटी नौजवान। किस विषय में प्रतिपक्ष को नहीं दिख रहा? यदि उनकी दृष्टि बाधित है तो उसमें दोष भाजपा का थोड़ी है। लेकिन प्रशांत जी, जो आतंकवाद से जुड़ा विषय, जो व्यापक सामाजिक हित का विषय है, जिसका सस्ती राजनीति से तुष्टीकरण की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उस पर विपक्ष को आपत्ति है। क्या कांग्रेस को लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि केरल की बहन बेटी हो या मध्य प्रदेश की बहन बेटी हो, उसको आतंकवाद के लिए यौन दासी के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? क्या षड्यंत्र पूर्वक नाम बदलकर जाकिर नाइक की स्पीच सुनाकर उनका धर्मांतरण होना चाहिए? वो जाकिर नाइक जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी करते हैं, जिनके लिए अतीक साहब है, हाफिज सईद साहब हैं, ओसामा बिन लादेन साहब हैं, जाकिर नाइक साहब हैं। अरे शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? हर जगह सस्ती राजनीति। अरे कभी तो समाज की सोचो, कभी तो देश की, भारत की सोचो। राजनीति से अलग हटकर, चुनाव से हटकर कभी सोचो। मैं मानता हूं तुष्टीकरण जरूरी है कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में यही किया, धर्म के आधार पर 4% आरक्षण, तुष्टीकरण नहीं है। पीएफआई जैसे स्थापित आतंकवादी संगठन की तुलना बजरंग दल जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन से, वो तुष्टीकरण नहीं है। कांग्रेस यदि बात करे कि बजरंग बली का नाम लो तो तुष्टीकरण लगता है। हम पर आरोप लगाते हैं धर्म का। अरे आप क्या जानो धर्म का मर्म? दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के लोग राम नाम का, राम काज का विरोध करते हैं। जो राम सेतु को काल्पनिक मानते हो, प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हो, जिनके नेता सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस बोको हराम से करते हो, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हो कि सच्चर कमेटी लागू करिए, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जो बंटवारे की राजनीति करते आए। सर, अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों की नीति पर आज भी चल रही है। 47 में देश बांट दिया और देश में रहकर समाज बांट दिया। अभी भी संतुष्टि नहीं पड़ी कांग्रेस को, ठंडक नहीं पड़ी। क्या आप यहां पर राजनीति लेकर आ गए? अरे थोड़ी शर्म करो। मध्य प्रदेश नहीं, देश की 143 करोड़ में से आधी बहन बेटियां हैं। आज जो केरल में हुआ, जो मध्य प्रदेश में होने की संभावना है, हम साधुवाद देते हैं एटीएस को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को, कि हिजबुत तहरीर हो, बांग्लादेशी नक्सलियों का नेटवर्क हो, सिमी और डकैत हो, किसने खत्म किया? शिवराज जी और बीजेपी की सरकार ने। कहां थी कांग्रेस की सरकार है? किसने? कांग्रेस की सरकार में कुओं में हथियार बरामद हुए, कुओं में हथियार बरामद हुए। सबके संबंध किससे थे सब जानते हैं। लेकिन प्रशांत जी, हम उस पर राजनीति नहीं करते, वो कानून के विषय। आग्रह कांग्रेस से करबद्ध आग्रह कि इन विषयों को, आतंकवाद को राजनीति में मत डालो। थोड़ी सस्ती राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए हम धर्म के खिलाफ ही नहीं प्रशांत जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं है। आतंकी का कोई धर्म नहीं है। और जिस प्रकार षड्यंत्र किया जा रहा है मां भारती के खिलाफ, कांग्रेस के भी उतने ही दायित्व है समाज के प्रति, इस देश के प्रति। यदि ये बात अलग है कि कांग्रेस अपने दायित्व भूल जाए, ये कांग्रेस की बुद्धि विवेक है, पर आतंकवाद पर यदि कांग्रेस राजनीति करती है, शर्म का विषय। चलिए, ठीक बात है। तुष्टीकरण एक बड़ी बात कही है आरपी सिंह साहब की, भाई तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। लेकिन दूसरा मेरा एक सवाल और भी है कि भाई अगर लव जिहाद जैसे मामले और धर्मांतरण जैसा जो नया संगठन है एचयूटी, उससे जुड़ा सामने आ रहा है, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? विपक्ष क्या आंख मूंद लेगा क्या ऐसे मामलों पर? देखिए, सबसे पहले जो एक बेहतरीन निबंध पंकज चतुर्वेदी जी ने पढ़ा, यदि वे स्वयं का वक्तव्य अगर दोबारा खुद भी सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए उसमें स्वयं उनको इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, जिस प्रकार देखिए कांग्रेस का रुख तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि आज ये जो स्वयं का बखान कर रहे हैं कि आज शिवराज सिंह जी ने इतनी सख्ती करके और इस प्रकार के जो संगठन है जो धर्म विरोधी या जबरन धर्म कन्वर्जन करा रहे हैं या अन्य इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट संगठन हैं, वो सिर्फ चुनाव से पूर्व ही क्यों इनका राष्ट्रोद्घाटन हो रहा है? आज से 18 वर्ष पूर्व क्या कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में? अब तक कहां सो रहे थे? अगर ये बीज अंकुरित हुए मध्य प्रदेश में तो इनका भरण पोषण किसने किया? और हम तो कह रहे भरण पोषण किसी ने भी किया हो, आज जिम्मेदारी किसकी थी? होम मिनिस्टर की थी। आज आप होम मिनिस्टर जी को अपनी मिनिस्ट्री के अलावा आप कहीं भी देख लीजिए, मुझे लगता है कि एक तो वो अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। और बयानबाजी से बयानबाजी। आप बताइए, 18 वर्ष तक 20 वर्ष तक सरकार आपकी थी, यदि ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप कांग्रेस पे किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं?
और कांग्रेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है किसी भी जाति धर्म वर्ग का एक्सट्रीमिस्ट हो उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं और बल्कि अधिकृत रूप से कांग्रेस की ओर से कह रहा हूं। तो कांग्रेस को इसमें घसीटने की कहां से बात आई? आप स्वयं फेल हो गए। अब जब सामने इलेक्शन आ गया है, आपका रिपोर्ट कार्ड 0 है। जो इन्होंने गिनाया, सुनिए आज सारे सूचकांक में मध्य प्रदेश फेल हो गया है। एनसीआरबी में आप देखेंगे तो हम अव्वल दर्जे पे आ रहे हैं और बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके जो इन्होंने गिनाया, किसान की जो आय दुगनी की बात की, आज जो किसान की लागत उसकी जो स्थिति है, सारी परिस्थितियों में अराजकता की ओर मध्य प्रदेश जा रहा है और ये बखान कर रहे हैं। नहीं, इन सारे मसलों पर हम रोज चर्चा करते हैं, रोज बात हो रही है आरपी सिंह साहब, बिल्कुल चर्चा हो रही है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास इसी मसले पर। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। आरपी सिंह साहब, सवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ने एक सवाल दागा है विपक्ष के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई द केरला स्टोरी पर आप लोग लगातार बयान दे रहे थे, आप मनगढ़ंत उस स्टोरी को बता रहे थे, सियासत से जोड़ रहे थे। अब अगर ये एजेंसियों की जांच में सामने आया है तो इस पर आप चुप क्यों हैं? देखिए, आप जिस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या दिस वाज द रियल राइट टाइम फॉर मेरे ख्याल से फॉर द रिलीज ऑफ दिस मूवी? केरला जो स्टोरी है वो आज कर्नाटक चुनाव से पूर्व ही क्यों आई? और आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, भविष्य के लिए भी, मतलब क्या अब मूवी रिलीज करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है जी, ध्रुवीकरण का तुष्टीकरण का कौन प्रयास कर रहा है जी, ये आज समाज में स्पष्ट हो गया और कर्नाटक ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि इस प्रकार की मूवीज से आज विकास कार्य को आप कभी कहीं भी तुलना नहीं कर सकते उसकी, या आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते इस प्रकार की मूवीज लाके तुष्टीकरण करके। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं। चैतन्य भट्ट जी, ये कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, अलग अलग समय में पिछले अगर हम 3-4 सालों में 2-3 सालों की बात करें तो लगातार कार्रवाई हुई है अलग अलग संगठनों पर, चाहे वो जेएमवी हो, पीएफआई हो, एचयूटी हो, सभी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि सियासत का अपना नजरिया होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे मसलों को नकारा जा सकता है? देखिए प्रशांत जी, ये लव जिहाद का मामला हो या फिर धर्मांतरण का मामला हो, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। ईसाई मिशनरियों पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो आदिवासियों को पैसा देकर धर्मांतरण करते हैं। मुस्लिम युवाओं पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे धर्म परिवर्तन करके उनसे विवाह कर लेते हैं। तो ये मसला कोई आज का नहीं है, पुराना। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग पर किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये राजनीति में आजकल बड़ा खेल चल रहा है। आप देखिए कि जैसा आरोप भी है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान केरला स्टोरी को बहुत व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया, उसको भाजपा के नेताओं ने लोगों को उस पिक्चर को दिखाया। इसके पहले कश्मीर फाइल्स, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बताती है, या ऐसा मान लें हम कि कांग्रेस को ही लगता है कि हमारे विरोध में ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, और चूंकि उसको भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है तो उनका जो आरोप है वो और प्रगाढ़ हो जाता है। तो ये इस तरह के जो मामले हैं, इनमें टाइमिंग का भी अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था अगर धर्मांतरण करवा रही है या लव जिहाद करवा रही है और उस पर अगर एक्शन हो रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन घूम फिर के फिर बात वहीं आ जाती है कि आपकी टाइमिंग क्या है। बहुत लंबे समय से ये मामले चल रहे हैं, बीच बीच में इन पे कार्यवाही भी हुई है। पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे मामले भी पकड़े गए हैं जिसमें लव जिहाद का मामला आया है या धर्मांतरण का मामला आया है। लेकिन अभी ये मामला बहुत तेजी से उभर के आया है और इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, देखिए राजनीति में राजनीतिक दलों को एक दूसरे पे आरोप लगाना ये तो उनका शगल है और उनका जिम्मेदारी भी है। और विशेषकर अभी जो चुनाव होने वाला है पिछले आगामी 4-5-6 महीनों के भीतर, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने के प्रयास कर रही हैं, चाहे वो ध्रुवीकरण का माध्यम हो, चाहे धर्मांतरण का मसला हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो। तो अब चूंकि राजनीति में धर्म का घालमेल बहुत जबरदस्त रूप से हो गया है, इसलिए ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस तरह का प्रयास करती हैं कि वो धर्म को राजनीति में ला के और अपनी अपनी जो कोशिश है सत्ता पाने की, उसमें सफल हो सकें। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। पंकज जी, एक बात आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई आतंकी अगर पनपे हैं एमपी में, लगातार आप लोगों की सरकार रही है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
देखिए शायद सिंह साहब मेरी बात नहीं सुन पाए। मैंने उल्लेख किया कि वो सिमी का नेटवर्क जो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की बंटाधार सरकार में पनपा, पल्लवित, पोषित और संरक्षित हुआ, उस नेटवर्क को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने। वो डकैत जो कांग्रेस के राज में आश्रय लेते थे, फलते फूलते, तो उन डकैतों को समूल नष्ट किया शिवराज सिंह चौहान जी की बीजेपी की सरकार ने। वो नक्सली जो यहाँ घुसपैठ बना रहे थे उनको समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की बीजेपी की सरकार ने। बांग्लादेशियों का जो आतंकवादियों का नेटवर्क था उसको नष्ट किया शिवराज जी की बीजेपी की सरकार ने। हिजबुत तहरीर नाम का जो ये नया संगठन था इसको भी पकड़ा शिवराज जी की बीजेपी की सरकार ने। तो भाई साहब ये सब कोशिशें होती हैं पर ये जम नहीं पाते इनके पैर, ना कोई ये वारदात और घटनाक्रम कर पाते हैं, और मध्य प्रदेश में इनको बीज की अवस्था में खत्म कर दिया था, ये आतंकवाद का वृक्ष नहीं बन पाता। हमारी आपत्ति दूसरी, प्रशांत जी, हमारा कहना इतना है यदि बाटला हाउस का एनकाउंटर हो तो दिग्विजय सिंह कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है। क्या आशय आपका उससे? इंस्पेक्टर शर्मा क्या बलिदान आपके लिए बलिदान नहीं है? यदि हाफिज सईद का विषय आता तो दिग्विजय सिंह कहते हैं हाफिज सईद साहब, अतीक नाम के गुंडे को यूपी के मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में 2 गुंडों के संघर्ष में मारा गया, उसको आप अतीक साहब कहते हैं आप। यदि केरला स्टोरी की बात आती है, हमने क्या कांग्रेस का नाम लिया था? हमने नाम नहीं लिया कांग्रेस का। ओमन चांडी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में सदन पर है कि 7,000 परिवारों ने धर्मांतरण किया। वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। शशि थरूर इनके नेता, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थे, उनके पास गए कि मेरे क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है। भाई साहब ये आपके लोग हैं, ओमन चांडी जी, अच्युतानंदन जी, शशि थरूर जी, लेकिन हमने कांग्रेस का नाम दिया। कांग्रेस कह रही केरल स्टोरी गलत है, गलत तथ्य है, कांग्रेस सही तथ्य ले आए। या तो माने कि शशि थरूर गलत, ओमन चांडी सीएम जो कांग्रेस के थे वो गलत, कम्युनिस्ट सीएम वीएस अच्युतानंदन गलत। शर्म करना चाहिए प्रशांत जी, मेरा इतना सा आग्रह है। ढेर सारे विषय हैं सर राजनीति के, और चेतन भट्ट जी हम आरोप नहीं लगा रहे सर, चेतन जी के प्रति आदर था कि सर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे सर कांग्रेस पर, हम तो प्रश्न पूछ रहे कांग्रेस से कि भाई साहब इतनी बड़ी राजनीति है, 75 साल का लोकतंत्र है, ढेरों विषय सरकार उन पर राजनीति करो, खूब निंदा करो, पर जो विषय देश की बहन बेटियों के मान सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता का है, प्रतिष्ठा का है, यौन दासियों के रूप में आप भारत की बेटी की कल्पना कैसे कर सकते हो सर? डूब जाना चाहिए सर शर्म से सर, इसके समर्थन करने से पहले सर। 1% भी यदि सच है, यहाँ तो 2 सीएम कह रहे हैं सर, एक कांग्रेस का सीएम, एक कम्युनिस्ट का सीएम, कांग्रेस के शशि थरूर, तो ये तुष्टीकरण कहते हैं इसको प्रशांत जी। और तुष्टीकरण कांग्रेस को हो सकता है कि कर्नाटक में बहुत प्रसन्न हो रही हो कि संभवतः फलदायी सिद्ध हो गया, हो सकता है सर आप कर्नाटक जीत गए हो सर आप, लेकिन लोगों के दिल में आप जिस प्रकार तुष्टीकरण करते हो आप दिल हार रहे हो सर। आपका दल हो सकता है जीत गया हो, प्रसन्न हो जाइए, लेकिन ये राजनीति ले लेते हैं। जी 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 ठीक है आरपी सिंह साहब, पूरी बात आपने सुन ली है। दूसरी बात एक और है कि भाई ठीक है राजनीति आप करिए, लेकिन नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? ये तो हर व्यक्ति से जुड़ा मसला है, आतंक का मसला। देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि पहले आप पंकज जी की बात को ध्यान से सुनिए। पंकज जी को मैं बिल्कुल करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग डेटास को भ्रमित करके और एक गलत नैरेटिव स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का काम ही है। दिग्विजय सिंह जी वह मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सिमी को बैन किया। क्या कह रहे हैं श्रीमान जी, आप कहां से डेटा ले आए? शशि थरूर जी ने ये डिमांड की कि आप केरला स्टोरी में जो डेटा दे रहे हैं ऑफिशियली बैन करने और संगठन या जड़ें खत्म कर देने में फर्क है। मैं बता रहा हूं आपको, जब आप डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन देते हैं कहीं पे, तो एक गलत नैरेटिव समाज में स्थापित होता है, यही इनका काम है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ साहब 3 बच्चियों 3 महिलाओं के अलावा जो भी है वो फिक्सियस है, वो फ्रिक्शन है, उसने स्वीकार कर लिया। इसमें क्या कहना है? और देखिए आप इसी को गलत नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे पंकज जी, कि आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने चैलेंज किया बाकायदा कि भाई मैं केरला का निवासी हूं, मैं वहां का सांसद भी हूं, आप किस प्रकार से इस प्रकार गलत एक नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो प्रोड्यूसर ने बोला हाँ साहब 3 के अलावा बाकी सब फिक्शन है। अब इसमें क्या जवाब है? उमन चांडी के नाम ले रहे हैं, सबका नाम लेके भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कि सबसे ऊपर जो कहने वाली बात यह है कि आज किसी भी प्रकार का, मुझे लगता है एक्सट्रीमिस्ट, किसी भी मैंने पूर्व में भी कहा, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, वो एक्सट्रीमिस्ट है। उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी 20 वर्ष से शासन में उनकी है। आज जो इन्होंने एक इवेंट बनाया वो चुनाव से पूर्व इवेंट बनाया है, ये तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं एक धर्म विशेष का, ये एक धर्म विशेष के हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या और धर्मों में भी इस तरह के लोग नहीं है जो इस तरह के कन्वर्सेंस करा रहे हैं? और ऑलरेडी वहां पे तो आप मध्य प्रदेश में एमपी फ्रीडम रिलीजन एक्ट है, आप उसके अंतर्गत कार्रवाई कीजिए। अब इसको महिमा मंडित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? और एक रेगुलर एक्टिविटी आपको करना चाहिए, भले क्राइम तो आप और जगह भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश के जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि इनको तो बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो रिपोर्ट कार्ड फेल वाला बच्चा मुझे लगता है सप्लीमेंट्री के लिए जिस प्रकार से खुश हो रहा है, और ये हमसे कह रहे हैं कि हम आज कर्नाटक के लिए खुश हो रहे हैं। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आज देखिए आप, हम तो हमेशा से मैंडेट को वेलकम करते हैं। चल ठीक है, बहुत कम है, जल्दी रिएक्शन लेंगे आरपी सिंह साहब। पंकज जी कर्नाटक का जिक्र बार बार आ रहा है और कर्नाटक को लेकर कहा भी जा रहा है कि भाई आपकी विभाजन की राजनीति खत्म हो गई। ये संदेश है दक्षिण से उत्तर के लिए। देखिए, अखंडता और एकता ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हम तो अखंड भारत तक की बात करते हैं, सकल भारत एक है, सबकी बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसमें कहाँ विभाजन की बात कर रहे हैं? इसमें कहाँ विभाजन की बात कर रहे हैं? विभाजित कौन करता है? ऐसे कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण की बात करते हैं। विभाजन कौन कर रहा है? प्रशांत जी, विभाजित कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। विभाजित करते हैं वो कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण करते हैं, जो धर्म के आधार पर समाज को बांटते हैं, जो सनातन धर्म को बुरा कहते हैं, वो विभाजन का काम करते हैं। हम तो कहते हैं सब एक है, पूरा भारत एक है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। रजिस्ट्री आपने वसुदेव कुटुंबकम, सनातन धर्म के प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। भाई साहब, प्राणियों में सद्भावना, हम प्राणियों की बात करते हैं, सकल भारत की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की बांटने की राजनीति प्रशांत जी कांग्रेस की राजनीति है। हम तो सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सकल भारत एक, वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये बात आरपी सिंह साहब जल्दी जी एक हो जाएगा तो आप जी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग धर्म। अरे कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी ना, भारत एक हो गया तो कांग्रेस की दुकान बंद। चैतन्य जी के पास जाऊंगा, ठीक है, चैतन्य जी के पास जाऊंगा। चैतन्य जी, एक तरफ अगर आप कह रहे थे कि ऐसे मसले इलेक्शन के टाइम पर आए हैं, अगर बीजेपी इस लाइन पर बात कर रही है, धर्मांतरण पर, लव जिहाद पर बात कर रही है, उसे सिरे से नकार कर क्या उसी ट्रैक पर कांग्रेस नहीं जा रही? आप भी दूसरे पक्ष को क्या देखिए प्रशांत जी, आकर्षित नहीं करना चाह रहे? ऐसे मसले पर जो जी जी नहीं, देखिए किसी भी ऐसे मसले में जिससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, उसको नकारना भी ठीक बात नहीं है। ये तो इसमें कांग्रेस को भी समझना होगा कि अगर धर्मांतरण हो रहा है और अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और अभी जो एक संस्था पे अंकुश लगाया गया है, उसके 17 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि उसमें प्रोफेसर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र तो चल रहा है। ये बात सही है कि सिमी का भी जो नेटवर्क था बहुत पहले बहुत जबरदस्त रूप से फैला हुआ था, विशेषकर मालवा में, जिसपे अब रोक लगी है, लेकिन सिमी के ही लोग तरह तरह के नए नए संगठन बना के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अगर उस पर रोक लग रही है तो निश्चित तौर पे इस पर रोक लगना चाहिए। अभी आज ही जबलपुर में दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने भी इस मसले पर, हिंदुत्व और सनातन पर बड़ी गहरी बात की है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व अलग है और सनातन अलग है। तो ये सारी जो धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है राजनीति में, ये कहीं ना कहीं अपने को स्थापित करना और सत्ता पाने का एक प्रयास होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि करने का और खासतौर से चुनावी साल में दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन बेहतर यही होगा कि ऐसे मसलों पर सियासत से इतर होकर सोचा जाए, विचार किया जाए। माफी चाहूंगा, चर्चा आपको यही थामेंगे, वक्त की कमी है। पंकज जी बहुत धन्यवाद, आरपी सिंह साहब बहुत धन्यवाद, चैतन्य जी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।